अगर आप 2011 से 2012 तक टीवी सीरियल व्यूअर्स रहे हैं तो एक बात तो पक्की है, आपने कभी ना कभी आरव सिंह रायजादा और खुशी कुमारी गुप्ता के लिए दुआ तो जरूर की होगी। और अगर आपने ये सीरियल नहीं देखा तब भी आपने इसका नाम तो जरूर ही सुना होगा, क्योंकि ये सिर्फ उस टाइम पे टीवी शो नहीं था, ये लोगों का इमोशन से जुड़ा हुआ था। और आज की वीडियो में हम जानेंगे इस सीरियल की कंप्लीट स्टोरी शॉर्ट में ये इतना पॉपुलर कैसे बना, इसके अननोन फैक्ट्स, इसके बिहाइंड द सीन्स, रियल कंट्रोवर्सी और आज इसकी कास्ट कहाँ है। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट्स में जरूर बताना आप कौन सी टीम में से हो, टीम आरव और टीम खुशी। 2011 उस वक्त टीवी पर सास बहू जैसे सीरियल्स का राज था। हर दूसरे सीरियल के अंदर या तो फैमिली पॉलिटिक्स चलती थी या फिर किसी की साजिश। और तभी स्टार प्लस एक ऐसा सीरियल लेकर आया जिसने रोमांस का एक नया अंदाज दिया। ना हीरो परफेक्ट था, ना हीरोइन मॉडर्न थी, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री ने हिस्ट्री बना दी और उस केमिस्ट्री का नाम था आरव और खुशी। लेकिन ये लव स्टोरी तो शुरू ही नफरत से हुई थी। एक तरफ था दिल्ली का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन आरव सिंह रायजादा, जिसके लिए पैसा सब कुछ था और इमोशंस कमजोरी, और दूसरी तरफ थी लखनऊ की सिंपल सीधी सादी खुश मिजाज रहने वाली लड़की खुशी कुमारी गुप्ता, जिसे जिंदगी की छोटी छोटी बातों में ही खुशी मिल जाती थी। दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे कि शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक दिन ये दोनों इंडियन टेलीविजन की एक आइकॉनिक जोड़ी बन जाएगी। लेकिन उनकी पहली मुलाकात किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गलतफहमी से हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। और वहीं से शुरू होती है इस प्यार को क्या नाम दूं की असली कहानी। तो हर लव स्टोरी की शुरुआत प्यार से नहीं होती है, कुछ कहानियां नफरत से भी शुरू होती हैं। और आरव और खुशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक तरफ था आरव सिंह रायजादा, दिल्ली का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, करोड़ की कंपनी का मालिक, बिजनेस वर्ल्ड का किंग, और एक ऐसा इंसान था जिसे प्यार, रिश्तों और इमोशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसके लिए दुनिया सिर्फ दो चीजों पे चलती थी, पावर और मनी। और दूसरी तरफ थी हमारी खुशी कुमारी गुप्ता, लखनऊ की एक सिंपल सीधी सादी खुश मिजाज रहने वाली लड़की, जो हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। जहाँ आरव गुस्से से बात करता था, वहीं खुशी मुस्कुराकर जवाब देती थी। दोनों की पर्सनैलिटीज इतनी अलग थी कि दोनों का मिलना एक एक्सीडेंट से कम नहीं था। तो ये लोग मिलते हैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग से। आरव गलती से खुशी को एक फैशन शो में देख लेता है और उसकी बिना बात सुने उसको गलत समझ बैठता है, और यहीं से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, तो कभी किसी फंक्शन में। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, ये लड़ाइयाँ एक अटैचमेंट में बदल दी जाती हैं। और इस बीच इस शो में एक और कहानी चल रही होती है आरव की बहन अंजलि की और उसके पति श्याम की। तो बाहर से तो श्याम खुद को परफेक्ट इंसान की तरह प्रिटेंड करता है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। तो खुशी को धीरे धीरे पता चल जाता है कि श्याम एक धोखेबाज इंसान है और श्याम सिर्फ खुद की पत्नी अंजलि की नहीं बल्कि खुशी की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। पर इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि आरव को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसके पीठ पीछे क्या चल रहा है। तो होता क्या है, एक दिन आरव श्याम और खुशी को अपनी आंखों से एक साथ देख लेता है और आरव को गलतफहमी हो जाती है कि खुशी और श्याम के बीच में अफेयर चल रहा है। और गुस्से में आकर आरव ने जबरदस्ती खुशी से शादी कर ली होती है, और ये शादी सिर्फ गुस्से और बदले के लिए की गई थी। और इसी ट्विस्ट को देखकर पूरा इंडिया शॉक हो गया था। तो आगे क्या होता है, आरव खुशी को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन खुशी फिर भी अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटती। हर बार उसको प्रूव करती रहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। और धीरे धीरे आरव को भी पता चल जाता है कि असली विलन जो है खुशी नहीं थी बल्कि श्याम है, उसने ही सबको धोखा दिया था। और ये बात जानने के बाद आरव को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि मैंने खुशी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। और इसी पॉइंट से आरव का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और खुशी और आरव दोनों अपनी गलतफहमियां दूर कर कर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद ऑडियंस को रोमांस, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा ये सब दिखाया जाता है। और सीरियल के आगे के एपिसोड्स के अंदर किडनैपिंग, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और श्याम जो आगे प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, साजिशें करता है इनके खिलाफ, वो भी दिखाते हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम के बाद खुशी और आरव का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है और इसी वजह से ये जोड़ी सिर्फ टीवी की ही नहीं बल्कि लाखों फैंस की फेवरेट जोड़ी बन गई थी। लेकिन अगर स्टोरी इतनी ही सिंपल थी तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इस सीरियल ने इंडियन टेलीविजन का रोमांस ही बदल दिया। आखिर लोग आरव और खुशी के इतने दीवाने क्यों हो गए? तो इसका जवाब स्टोरी में नहीं था बल्कि उनकी केमिस्ट्री में छुपा हुआ था। 2011 से पहले टीवी सीरियल्स के जो भी हीरोज होते थे या तो वो आइडल हस्बैंड्स होते थे या फैमिली ओरिएंटेड बेटे, लेकिन उन सब में आरव सिंह रायजादा सबसे अलग था। गुस्सा उसकी पहचान थी, एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी, वो रोमांटिक डायलॉग्स कम बोलता था और ज्यादातर उसकी आंखें ही कहती थी। और शायद इसी वजह से लड़कियां इस कैरेक्टर की फैन बन गई। और दूसरी तरफ खुशी की इनोसेंस, कॉमेडी, उसका पागलपन, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, यही चीजें थी जो ऑडियंस को एकदम से कनेक्ट कर गई। और दूसरा, इस सीरियल के अंदर ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई था। जैसे एक बिजनेसमैन तो एक चुलबुले लड़की, एक गुस्सैल तो एक शांत स्वभाव था, एक एकदम बिजनेस सूट पहनता तो एक कलरफुल सूट पहनती। दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे, तो इसी वजह से इनकी केमिस्ट्री में स्पार्क था। और अगर इस शो की स्पेशल चीज की बात करी जाए तो इसमें इन दोनों की केमिस्ट्री के अलावा स्पेशल चीज ये थी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, रब्बा वे। अगर आपने सुना हो तो, अगर नहीं सुना तो एक बार जरूर सुनना, बहुत ही कनेक्शन बिल्ड
फील करने वाला सॉन्ग था। मतलब अगर कुछ डायलॉग्स भी नहीं हो और ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो तो ऑडियंस अपने आप समझ जाती थी क्या चल रहा है। और यही वजह थी कि देखते ही देखते इस प्यार को क्या नाम दूं सिर्फ एक सीरियल नहीं रहा, लोगों का ऑब्सेशन बन गया। लेकिन जितनी परफेक्ट ये लव स्टोरी स्क्रीन पे दिखती थी, रियलिटी उससे उतनी ही अलग थी। क्योंकि स्क्रीन पे तो आरव और खुशी की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी, लेकिन कैमरा के पीछे भी इस शो ने बहुत कुछ देखा है। जब वरुण चौबित ने आरव सिंह रायजादा का कैरेक्टर निभाया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टीवी का इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाएगा। उनका सीरियस एक्सप्रेशन, कम डायलॉग और आंखों की स्टाइल ने फैंस को इतना पसंद आया कि उनकी पॉपुलैरिटी देखते ही देखते आसमान छू गई। और दूसरी तरफ शनाया ईरानी ने खुशी के कैरेक्टर को इतनी नेचुरल एनर्जी दी कि लोगों को लगा ही नहीं कि एक्टिंग है। शो के दौरान आरव और खुशी की केमिस्ट्री देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि ये रियल लाइफ कपल है और बार बार उनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या सच में आप रियल लाइफ में भी कपल्स हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये दोनों प्रोफेशनल को स्टार थे, दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे एंड इनकी पर्सनल लाइफ दोनों ही अलग थी। लेकिन 2012 के अंदर अचानक से न्यूज आती है कि वरुण चौबित ने शो छोड़ दिया है और इनके फैंस को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इनको बॉलीवुड में ट्राई करना था, कुछ लोगों ने सोचा कि क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से छोड़ा है। सोशल मीडिया पे अलग अलग थ्योरीज चल रही थी और फैंस तो बिना आरव के शो देखना ही नहीं चाहते थे। उस वक्त ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फैंस ने पिटीशन तक डाल दी ताकि शो बच जाए। फैंस ने हजारों मैसेजेस भेजे, ईमेल्स की चैनल को, ट्रेंडिंग कैंपेन्स भी चले, क्योंकि फैंस की सिर्फ एक ही डिमांड थी, या तो आरव को वापस लाओ या फिर इस जोड़ी के साथ ही इस शो को खत्म कर दो। तो एंड में आके मेकर्स को एक डिसीजन लेना ही पड़ा। उन्होंने आरव के कैरेक्टर को रिप्लेस करने की जगह शो की ही एंडिंग कर दी। ये डिसीजन तो अनयूजुअल था, बट इस डिसीजन की वजह से ही आरव और खुशी की जोड़ी आज भी याद की जाती है। बट हैरानी की बात तो ये है कि इस शो के खत्म हुए इतने सालों के बाद भी इसके डायलॉग, इसके सीन्स, इसके सॉन्ग्स सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं। नई जनरेशन इस सीरियल को डिस्कवर कर रही है और पुरानी जनरेशन के लिए तो ये नॉस्टैल्जिया से कम नहीं है। तो आखिर एक सिंपल सी लव स्टोरी टीवी की एक लेजेंड हिस्ट्री कैसे बन गई? तो इसका जवाब सिर्फ टीआरपी में नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की यादों में छुपा है, जो लोग आरव और खुशी के साथ हंसे, रोए और प्यार को एक नए अंदाज में महसूस किया। तो अब आप बताइए, अगर आपको इस सीरियल का सिर्फ एक सीन दोबारा देखने को मौका मिले तो वो कौन सा होगा? कमेंट्स करके बताओ। और हम फिर मिलेंगे एक और पुराने सीरियल की कहानी पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।